जैन दोस्तों म्यूचुअल फंड के फायदे क्या होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर म्यूचुअल फंड बहुत सुना है, लेकिन आज तक हमको इसके फायदे के बारे में एक भी चीज नहीं हमको देखने को मिली है। सबसे पहले आप लोगों ने जिसने भी एक क्वेश्चन पूछा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आप लोग हमारे वीडियो पर आए गए तो चलिए वीडियो को लाइक लीजिएगा, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है कि आपने देखा होगा कि डाइवर्सिफिकेशन, जिसको कहते हैं कि विविधीकरण, यानी हम लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड के फायदे किस प्रकार के हैं। यानी विविधीकरण जिसको कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन, यानी म्यूचुअल फंड विभिन्न शेयर होते हैं, ब्रांड्स होते हैं और अन्य ऐसे वित्तीय साधन होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, निवेश करते हैं, जिसमें जोखिम कम होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वैसे जोखिम कम होता है। जो शेयर होते हैं इंट्राडे वगैरह हम लोग कर रहे हैं तो वैसे इसमें थोड़ा रिस्क होता है। बात समझ रहे हैं। अब क्या है कि व्यवसायिक प्रबंधन जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्या होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड को पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा भाई, इसको मैनेजर द्वारा संचालित किया जाता है। हमको कोई टेंशन नहीं है, पैसा लिया, लगा दिया, छोड़ दिया, मैनेजर खुद उसको मैनेज करेगा। अभी पैसे कहां जाता है ये बताइए भाई। जो पैसा है ना, टॉप की जो निफ्टी 50 कंपनीज होती हैं इसमें जाता है। ठीक है, जो निवेशकों के लिए बेहतरीन निवेश निर्णय लेते हैं। बात करते हैं लिक्विडिटी की, कह सकते हैं कि अधिकांश म्यूचुअल फंड से निवेश को किसी भी समय बेचा जा सकता है और जिसमें निवेशकों को जल्दी पैसे की भी जरूरत होने पर भी लाभ मिलता है। कम न्यूनतम निवेश, लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स, कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कम राशि से की जा सकती है, जिससे छोटे निवेशकों को भी आसानी से निवेश कर सकते हैं। एक होता है कर लाभ, यानी जिसको कहते हैं हम लोग क्या, टैक्स बेनिफिट्स। यानी कुछ म्यूचुअल फंड जैसे कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश करने पर भी कर में छूट मिलती है, जैसे सुविधाजनक निवेश आपका कन्वेंस हो गया। म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत ही सरल और सुविधाजनक होता है। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से निवेशक आप लोगों के नियमित अंतराल पर छोटी राशि निवेश कर सकते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, क्या भाई ट्रांसपेरेंसी, यानी म्यूचुअल फंड की जानकारी नियमित रूप से प्रकाशित की जाती है जिससे निवेशक हमेशा अपने निवेश की स्थिति जान सकते हैं। साथ ही कम लागत, यानी जिसको बोलते हैं लो कॉस्ट, क्या लो कॉस्ट। भाई म्यूचुअल फंड का जो खर्च अनुपात है, एक्सपेंस जैसे रेशियो देखा जाए अक्सर, तो इसमें निवेशकों को कम खर्च में निवेश करने का मौका मिलता है। पेशेवर से जैसे अनुसंधान, प्रोफेशनल रिसर्च, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर, अनुसंधान टीम नियमित रूप से बाजार का अध्ययन अनुसंधान करते हैं, जिससे आप लोगों को क्या बेहतर निवेश निर्णय आप लोगों के लिए लिए जाते हैं। इन फायदों के कारण म्यूचुअल फंड छोटे और मध्यम निवेशकों के लिए भी अक्सर निवेश विकल्प भी होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड के कुछ नुकसान इस प्रकार भी है, जैसे क्या कि मार्केट में एक रिस्क होता है जिसको बोलते हैं कि बाजार जोखिम में। भैया कैसा होता है, मार्केट में रिस्क होता है एक। भाई आजकल कोई भी चीज करते हो तो भाई रिस्क तो हर जगह है, ये मानते हो कि नहीं मानते हो। म्यूचुअल फंड की वैल्यू बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि बाजार गिरता है तो फंड की वैल्यू भी घट सकती है। बात समझ रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड की वैल्यू बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है तो यदि बाजार गिरता है तो फंड की वैल्यू भी घट सकती है और आपका प्रबंधन शुल्क जैसे मैनेजमेंट फीस हो गया, तो म्यूचुअल फंड के पेशेवर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है और जिसके लिए निवेशक से प्रबंधन शुल्क लिया जाता है और यह शुल्क निवेशकों के रिटर्न को भी कम कर सकता है। भाई बात आती है लॉक इन पीरियड्स, क्या लॉक इन पीरियड्स। तो लॉक इन पीरियड्स के दौरान देखा जाता है कि कुछ म्यूचुअल फंड जैसे ELSS में निवेशकों के लिए भी लॉक इन पीरियड होता है और जिसमें निवेशकों को बेच नहीं सकते, यानी प्रदर्शन की अनिश्चितता जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अनसर्टेनिटी। यानी कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन हमेशा स्थिर नहीं रहता। अच्छे प्रबंधन के बावजूद भी बाजार के अनिश्चितताओं के कारण भी प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। भाई इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है हमेशा। और जैसे बात आती है कि कराधान जिसको बोलते हैं टैक्सेशंस, क्या बोलते हैं टैक्सेशंस, यानी म्यूचुअल फंड जो आपका होता है, जो आपका म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड के लाभ पर टैक्स लगता है। भाई हमारा जैसे हमको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली भाई उसका टैक्स हम लोगों को देना पड़ेगा। क्या टैक्स हमको डेफिनेटली देना पड़ेगा। और एक लंबी अवधि के कैपिटल ज्ञान हमने टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स निवेशकों के लिए भी खर्च बढ़ जाता है। सबसे बड़ी चीज यही होती है ना। अब जैसे ओवरलैपिंग हो गया, हमारा क्या हो गया, एक ओवरलैपिंग हो गया। तो भाई यदि हम लोग निवेशक कई म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हो सकता है कि कई फंड में एक ही प्रकार के निवेशक हों, जिसमें विविधीकरण का लाभ कम हो सकता है। कई प्रकार की चीजें होती हैं, होती कि नहीं होते हैं। अब बात करते हैं जैसे लेस कंट्रोल, यानी निवेशकों को फंड मैनेजर के निर्णयों पर निर्धारित रहना पड़ता है, जिससे उन्हें अपने निवेश पर भी कम नियंत्रण होता है। आपके लिए तरलता का अभाव जैसे लैक ऑफ लिक्विडिटी। हालांकि अधिकांश म्यूचुअल फंड में निवेश को किसी भी समय बेचा जा सकता है म्यूचुअल फंड में, लेकिन कुछ फंड में
आपका तरलता का भी अभाव हो सकता है, जिससे निवेशकों को जल्दी पैसे की जरूरत होने पर भी कठिनाई हो सकती है। और शॉर्ट टर्म आपकी जैसे वोलेटिलिटी, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है। और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भी धैर्य की आवश्यकता होती है। और क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी बाजार में उतार चढ़ाव देखने को भी मिलते हैं। भाई एक चीज आपने देखी होगी बहुत ज्यादा कि नुकसान को ध्यान में रखते हुए निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय जब भाई साहब नुकसान है तो भाई कहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि नुकसान बहुत तगड़ा होता है यहाँ पे, तो निवेशक होते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज देखते हैं कि जोखिम, सहनशीलता और समय सीमा पर भी विचार करना चाहिए। भाई साहब जो भी रिस्क ले रहे हो ना, थोड़ी किसी ऐसे एडवाइजर की अच्छे से सलाह ले लें ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई ऐसा इशू ना हो, क्योंकि भाई हम लोग सिर्फ रजिस्टर्ड थोड़ी है, हम लोग देखिए नॉलेज पर्पज का वीडियो बना रहे हैं। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में क्या अंतर होता है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई कितने लोग बताना चाहेंगे म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार? बताते हैं आपको। भाई इसमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो सुनना है। म्यूचुअल फंड में सबसे पहले आप बात आते हैं प्रबंधन की। तो भाई साहब म्यूचुअल फंड पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा प्रभावित होता है। किसके? फंड मैनेजर के द्वारा इसको प्रभावित किया जाता है, यानी प्रबंधित किया जाता है। और जो निवेशकों के पैसों को विभिन्न शेयर, ब्रांड और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करते हैं। अब बात आती है विविधीकरण की। भाई साहब इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड कई प्रकार की संपत्तियों में निवेश होते हैं और जिससे जोखिम को कम किया जाता है। भाई जोखिम को भी कम किया जाता है। अब निवेश की सीमा क्या होती है? म्यूचुअल फंड में न्यूनतम निवेश की राशि अपेक्षाकृत कम होती है और जिससे छोटे निवेशक भी आसानी से निवेश कर सकते हैं। और काफी सारी चीजें होती हैं जहां पे आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट भी देखने को मिल सकता है। लिक्विडिटी, अधिकांश म्यूचुअल फंड में निवेश को किसी भी समय बेचा जा सकता है, लेकिन कुछ फंड में लॉक इन पीरियड भी होता है। और फीस और खर्च, भाई फीस और खर्च में क्या है कि म्यूचुअल फंड में प्रबंधन शुल्क और अन्य खर्चे भी होते हैं जो फंड की लागत को भी बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। जोखिम और रिटर्न, बात करें जोखिम और रिटर्न की, तो म्यूचुअल फंड में जोखिम कम होता है क्योंकि वे विधिकृत पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं। रिटर्न भी स्थिर हो सकता है, लेकिन शेयर बाजार की तुलना में भी कम हो सकता है। बात समझ रहे हैं? बात आती है शेयर बाजार की यानी प्रबंधन की। तो बात करें शेयर बाजार में निवेशक जो होते हैं सीधे कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। जो निवेशक होते हैं क्या करते हैं? सीधे कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और अपने निवेश को भी स्वयं प्रतिबंधित भी आप बोलो प्रबंधित करते हैं। विविधीकरण हो गया आपका। निवेशक अपने निवेश को विविधीकरण करने के लिए अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन ये उनके स्वयं को विवेक पर भी निर्भर करते हैं। और निवेश की सीमा अगर देखी जाए तो शेयर बाजार में निवेशक की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होती है, लेकिन आमतौर पर शेयर की जो कीमत के आधार पर उनको निवेश करना पड़ता है। भाई लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी वो होता है शेयर बाजार में निवेश किए गए शेयरों को भी कभी बेचा जा सकता है, जिससे यह उच्च लिक्विडिटी प्रदान करता है। बात समझ रहे हैं? फीस और खर्च की बात करें, जैसे भाई साहब फीस और खर्च क्या है इसका? तो भाई शेयर बाजार में ब्रोकर शुल्क, अन्य लेन देन खर्च होते हैं, लेकिन कोई प्रबंधन शुल्क नहीं होता है। जोखिम और रिटर्न, भाई साहब जोखिम तो कदम कदम पे है, रिटर्न भी अच्छा है। शेयर बाजार में जोखिम अधिक होता है, सीधी बात यह है, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर होता है। हालांकि उच्च जोखिम के साथ उच्च रिटर्न की संभावना भी होती है, लेकिन वह जो भी करें थोड़ा सोच समझ के करें, अपने ऊपर निर्भर होकर के करें। और किसी सलाहकार की आप लोग आवश्यकता हो तो आप उनकी सलाहकार की जरूर जानकारी ले लें, क्योंकि जिससे क्या कि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार, सुनिए, जो म्यूचुअल फंड है वो पेशेवर रूप से क्या होते हैं? प्रबंधित होते हैं, विविधीकरण और कम जोखिम प्रदान करते हैं, लेकिन सबसे अधिक चार्ज होती है कि प्रबंधन शुल्क लेते हैं और रिटर्न भी स्थिर होता है इसका। लेकिन जो शेयर बाजार है, शेयर बाजार में जो कोई भी निवेशक हो गया या फिर स्वयं अपने निवेशक को प्रबंधित करते हैं, उच्च लिक्विडिटी और उच्च रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन जोखिम अधिक होता है और कई प्रबंधन शुल्क नहीं होता है। इन अंतरों को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को अपने निवेशक लक्ष्य, जोखिम और सहनशीलता व्यक्ति ज्ञान के आधार पर म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में भी निवेश का निर्णय लेना चाहिए। साथियों, फिलहाल आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे पुनः एक और नए वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो पर पहली बात तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको उनमें जो भी क्वेश्चन हो, आपको लॉ, जो भी सारे नियम कानून वाले, रेलवे वाले, या फिर म्यूचुअल फंड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, आईपीओ हो गया, ग्रो हो गया, डिमेट अकाउंट के बारे में हो गया, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हम आपके लिए नया वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। नमस्कार।